व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो क़ब्ल में सबक पढ़ाया गया था वो याद कर लिए होंगे। तो आज मैं आपको वो सबक पढ़ाने जा रहा हूँ जो अफ़साना में ही आपकी किताब में फ़रार के उन्वान से है। सबक नंबर 3 जो अफ़साना ताल्लुक़ से है और उसका मज़मून है फ़रार। मज़मून लिखा हुआ है फ़रार, और उसी को मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। तो सबक नंबर 3 जिसका मज़मून है फ़रार, और ये भी अफ़साना ही से लिया गया है। अफ़साना ही इसको भी कहा जाता है। तो इसके लेखक सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। इसके लेखक कौन हैं? इसको लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन। यानी सबक नंबर 3 जो फ़रार के उन्वान से है, इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो ऑब्जेक्टिव जो सवाल आता है, जो इस तरह का सवाल आता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब और कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब है 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। कब पैदा हुए? 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। कहाँ हुए? तो पटना में हुए। कहाँ हुए? पटना में हुए। सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक किस सूबे से था, किस राज्य से था, किस रियासत से था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक किस सूबे से था, किस राज्य से था। तो जवाब क्या है? बिहार। बिहार राज्य, बिहार सूबा, बिहार रियासत। तो बिहार से ताल्लुक था, बिहार सूबे से। सवाल आता है सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था। सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था। तो जवाब क्या देंगे? नफ्सियात। ख़ास मौजू क्या था? नफ्सियात। ख़ास मौजू सैयद मोहम्मद मोहसिन का नफ्सियात था। तो सवाल इस तरह का आता है सैयद मोहम्मद मोहसिन आर्जी तौर पर किस सब्जेक्ट के लेक्चरर बहाल हुए। सवाल अहम सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन आर्जी तौर पर किस सब्जेक्ट के लेक्चरर बहाल हुए। तो जवाब क्या है? सब्जेक्ट यानी फ़लसफ़ा। किस सब्जेक्ट के तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। तो जवाब क्या है? फ़लसफ़ा। तो मेरे अजीज़ तलबा, आप इसको कापी में नोट भी करें और याद भी करें। सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए। सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजिमत से, नौकरी से कब सुबुकदोश हुए। तो जवाब है 1974 ईस्वी में। कौन सा साल था? 1974 ईस्वी में। सवाल आता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई। मौत, वफ़ात यानी मौत कहाँ हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई। तो जवाब है दिल्ली में। कहाँ हुई? दिल्ली में। सवाल आता है कि महमूद और उसके वालिदैन में से पहले किसका इंतकाल हुआ। महमूद और उसके वालिदैन, वालिदैन अम्मी और अब्बू दोनों को कहते हैं। वालिद अब्बू को कहते हैं और वालिदा अम्मी को कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है महमूद और उसके वालिदैन यानी माँ बाप में से पहले किसका इंतकाल हुआ। तो जवाब है वालिदा का। किनका इंतकाल हुआ? वालिदा का यानी अम्मी का। महमूद की अम्मी का इंतकाल हुआ। अच्छा, सवाल आता है महमूद किस अफसाने का किरदार है। महमूद किस अफसाने का किरदार है। तो आपके किताब में जो अफसाना का नाम है लिखा हुआ फ़रार, तो आप जवाब देंगे कि महमूद फ़रार का किरदार है। महमूद किस अफसाने का किरदार है। तो जवाब बिल्कुल छोटा सा, फ़रार। फ़रार और फ़रार के ही उन्वान से आपकी किताब और सबक नंबर 3 में जो उन्वान फ़रार का रखा गया है
तो वो अफसाने का जो किस्म में से है तो फरार है। तो सवाल, अजीम महमूद का कौन था? अजीम महमूद का कौन था? तो जवाब है दोस्त। अजीम महमूद का दोस्त था। सवाल बिल्कुल छोटा है, अजीम महमूद का कौन था? तो छोटा, बिल्कुल मुख्तसर जवाब के देना है कि वो दोस्त था। दोस्त भी कह दिए तो बात खत्म हो गई, जवाब पूरी हो गई। हाँ तो मेरे अजीज तलबा, आप सवाल को देखें। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स किस मौजू से किया? सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स किस मौजू से किया? तो जवाब है नफ्सियात। किस मौजू से किया? तो नफ्सियात मौजू, नफ्सियात से किया। तो सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने गोल्ड मेडल किस क्लास में और कहाँ हासिल की? गोल्ड मेडल किस क्लास में और कहाँ हासिल की? तो जवाब है एमए में। कहाँ हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी से। कहाँ हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी से। तो किस क्लास में, अगर सवाल आए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने गोल्ड मेडल किस क्लास में हासिल की, तो जवाब देंगे एमए क्लास में, एमए में बस। और कहाँ अगर आ गया तो फिर इसको लिखेंगे पटना यूनिवर्सिटी से। सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर कब बहाल हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर कब बहाल हुए? तो जवाब है 1948 ईस्वी में। कौन से सन में? 1948 ईस्वी में। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ उर्दू दुनिया में मारूफ तरीन है? बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो कौन सा अफसानवी मजमुआ है जो उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ? तो जवाब है अनोखी मुस्कुराहट। वो अफसानवी मजमुआ क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। सवाल आता है कि मुकाबला जाती इम्तहान पास करके महमूद किस ओहदे पर फाइज था? मुकाबला जाती इम्तहान पास करके महमूद किस ओहदे पर फाइज था? तो जवाब है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी। तो मेरे अजीज तलबा, आप इस तरह के सवालात जो आपको बताए जा रहे हैं, आप इसको बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा याद करें। और जब आप इसको याद करेंगे और फिर तभी मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश, आपकी कोशिश जो कामयाब होगा। तो बेहतर अंदाज में इसको याद करें और सीखें। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, अल्लाह पाक आपके इल्म में भी और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाए। आमीन।